कब्रिस्तान का रहस्य भाग 5। राहुल और मोहन अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि जिस रहस्य का उन्होंने सामना किया था वो सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि उनका अपना डर और आंतरिक संघर्ष था। दयाशंकर दादा की बातें उनके मन में गूंज रही थी और उन्होंने एक नई यात्रा की शुरुआत करने का संकल्प लिया था। वे अब इस रहस्य को पूरी तरह से समझना चाहते थे और उसे अपने अंदर से समाप्त करना चाहते थे। गांव लौटने के बाद दोनों ने फैसला किया कि वे किसी भी कीमत पर उस शक्ति का अंत करेंगे। वे दयाशंकर दादा से मिली जानकारी के अनुसार अब उन्हें अपने भीतर के डर का सामना करना था, जिसे वे समझने में चूके थे। राहुल, मोहन ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें खुद के भीतर क्या डर छुपा हुआ है? क्या हम सचमुच उस शक्ति से मुक्त हो पाएंगे, या हम अब भी उसी अंधेरे में जी रहे हैं? राहुल ने सिर झुकाया और कहा, मुझे लगता है कि हम जिस अंधेरे से गुजर रहे हैं वो केवल एक बाहरी शक्ति नहीं है। ये हमारी अपनी भावनाओं, डर और असुरक्षा का परिणाम है। हमें उसे समझना होगा, तभी हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे को समझा और तय किया कि वे अब उस कब्रिस्तान के रहस्य से आगे बढ़ने के बजाय अपने भीतर की अंधेरी जगहों की ओर बढ़ेंगे। उनका उद्देश्य केवल बाहर का डर नहीं, बल्कि अंदर की उस शक्ति से लड़ना था जो अब तक उनकी ताकत और कमजोरियों का कारण बनी हुई थी। वो रात बहुत अजीब थी। राहुल और मोहन एक बार फिर कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन इस बार उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। वे अब न सिर्फ अपनी बाहरी शक्ति का सामना करने के लिए, बल्कि अपनी आत्मा की गहरी गुत्थियों को सुलझाने के लिए भी यहां आए थे। क्या हम सच में इसे खत्म कर सकते हैं? मोहन ने हल्की आवाज में कहा। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम यहां सिर्फ डर से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी सच्चाई का सामना करने आए हैं। हम उस डर से लड़ने आए हैं जो हमारे भीतर बसा हुआ है। इस बार जब उन्होंने कब्रिस्तान में कदम रखा तो वहां पहले जैसा डर और अंधेरा नहीं था। वातावरण में कुछ अलग सा था। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वे पहले रुके थे, एक रहस्यमय शक्ति महसूस हुई। लेकिन इस बार ये शक्ति उन्हें दबाने के बजाय एक तरह से उन्हें आत्मसमझ की ओर बढ़ने का संकेत दे रही थी। अचानक एक प्रकाश की चमक फैलने लगी। आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो डर नहीं था, बल्कि एक निसंतुष्टता थी। वो बोली, तुम दोनों ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन क्या तुम अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना कर पाओगे? क्या तुम अपनी गहरी सच्चाई को जान पाए हो? राहुल और मोहन एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे पूरी हिम्मत से जवाब दिया, हमने अब तक जितना किया वो सब बाहरी था। अब हमें खुद से लड़ना होगा। हमें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा ताकि हम इस रहस्य को पूरी तरह से खत्म कर सकें। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। अब तुम्हारे पास वो शक्ति है जो इस रहस्य को समाप्त कर सकती है। लेकिन याद रखना, ये जंग केवल तुम्हारे बाहरी डर से नहीं, बल्कि भीतर के अंधेरे से है। तभी अचानक आकृति ने अपना रूप बदलना शुरू किया। उसकी परछाइयां गहराई से उभरने लगी और अचानक वो एक भयंकर रूप में बदल गई। उसका चेहरा डरावना और विकृत हो गया और उसकी आंखों से एक काले धुएं का वलय उठने लगा। ये अब वही शक्ति नहीं थी जिसे वे पहले जानते थे। ये एक भूतिया अस्तित्व था जो उनका पीछा कर रहा था। राहुल और मोहन के मन में डर फिर से जागा, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। अब हम इसे खत्म करेंगे, राहुल ने दृढ़ता से कहा। वे दोनों अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगे और एक साथ अपनी सारी ऊर्जा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मंत्रों की ध्वनि में अब वो डर नहीं था जो पहले था। ये आवाज उनके विश्वास और साहस का प्रतीक बन चुकी थी। आकृति की शक्ति अब कमजोर होने लगी थी। उसका विकृत रूप अब धुंधला पड़ने लगा था। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखना, ये शक्ति कभी भी वापस आ सकती है। तुम मुझे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते।
राहुल और मोहन ने पूरी ताकत से अपना मंत्र समाप्त किया और एक अंतिम लहर के साथ आकृति का रूप पूरी तरह से गायब हो गया। कब्रिस्तान में अब कोई आवाज नहीं थी। चारों ओर शांति का माहौल था। डर और भय की घनी छाया अब खत्म हो चुकी थी। क्या यह सचमुच खत्म हो गया? मोहन ने पूछा। उसका चेहरा राहत से भरा था। हाँ, राहुल ने कहा, यह अब खत्म हो चुका है, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि यह शक्ति सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर थी। हमें हमेशा अपने भीतर के डर और अंधेरे का सामना करना होगा ताकि हम सचमुच शांति पा सके। राहुल और मोहन ने कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उनका संघर्ष केवल बाहरी नहीं था। ये उनका व्यक्तिगत संघर्ष था जो उन्होंने खुद से लड़ते हुए जीता। अब उन्हें न केवल उस रहस्य से छुटकारा मिला था, बल्कि वे अपनी सच्चाई को जानने में सफल हुए थे। गांव में वापस लौटते हुए उन्होंने देखा कि अब वहां शांति थी। लोग अब डर और चिंता से मुक्त थे और ये सब राहुल और मोहन की हिम्मत और एकजुटता की वजह से संभव हुआ था। अब वे दोनों जानते थे कि रहस्य कभी समाप्त नहीं होता। ये केवल समय और समझ की बात है। राहुल और मोहन ने अपने अद्वितीय संघर्ष के बाद कब्रिस्तान से बाहर कदम रखा। शांति का एहसास था, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से शांत नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो कुछ और था, कुछ और भी था जिसे वे समझ नहीं पाए थे। क्या उन्होंने सचमुच उस भयावह शक्ति का अंत किया था? क्या वो ताकत सच में चली गई थी, या वो कुछ और रूप धारण करने के लिए केवल छिपी थी? गांव में लौटते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई, लेकिन उसी शांति के बीच एक असमंजस भी था। लोग अब पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन राहुल और मोहन को यह सब देखकर कुछ संदेह था। क्या कुछ छुपा हुआ था जिसे वे अब तक पहचान नहीं पाए थे? क्या वे किसी और बड़े रहस्य के सामने खड़े थे? एक रात जब राहुल अपने घर में अकेला था, वो अचानक एक अजीब सी आवाज सुनने लगा। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन जब आवाजें और तेज हुई तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कमरे से बाहर निकलकर आवाज की दिशा में बढ़ा। आवाज उससे कुछ कदम दूर एक पुराने खंडहर से आ रही थी। खंडहर की ओर बढ़ते हुए राहुल के दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसे लगता था कि शायद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वहां हो सकती है। जैसे ही वो खंडहर में पहुंचा, उसे एक पुरानी किताब मिली जो धूल से ढकी हुई थी। किताब के पन्नों को पलटते हुए उसे एक अजीब सी स्केच मिली जो उसी आकृति का था जिसका सामना राहुल और मोहन ने कब्रिस्तान में किया था। लेकिन ये आकृति पहले से कहीं ज्यादा भयंकर और विशाल थी। इस स्केच के साथ कुछ पंक्तियां भी थी जिन्हें राहुल ने पढ़ा और वो सन्न रह गया। पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी, जो शक्ति एक बार मुक्त होती है वो कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। जब तक उसका अगला वार नहीं होता, तब तक वो गहरी छाया में चुपचाप इंतजार करती है। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह ताकत फिर से उठने वाली थी? क्या वो शक्ति अभी भी कहीं आसपास थी? क्या उन्होंने उसे पूरी तरह से खत्म किया था, या वो सिर्फ गहरी नींद में चली गई थी? इसी दौरान राहुल की नजर एक और पन्ने पर पड़ी जिसमें कुछ और लिखा था। यह रहस्य तब तक नहीं सुलझेगा जब तक तुम अंतिम दरवाजे को नहीं खोलते। वो दरवाजा कहीं दूर है और वो तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। राहुल ने यह पढ़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अंतिम दरवाजा, उसने फुसफुसाया। वो जानता था कि इसका मतलब कुछ बड़ा था। क्या यह दरवाजा उसी कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ था जहां से यह सब शुरू हुआ था? राहुल ने किताब को संजीदगी से उठाया और उसे मोहन के पास ले जाने का फैसला किया। मोहन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और वो भी सन्न रह गया। अगर ये सच है, मोहन ने कहा, तो हमें फिर से उसी जगह पर लौटना होगा, लेकिन इस बार हमें यह रहस्य पूरी तरह से सुलझाना होगा। राहुल और मोहन अब पूरी तरह से एकजुट थे। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी।
उन दोनों को एक रहस्यमय दरवाजे की तलाश थी जो उन्हें और उस शक्ति को पूरी तरह से खत्म करने का मार्ग दिखाएगा। लेकिन इस बार उनका सामना सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि एक और अज्ञात अंधेरे से होगा जो और भी गहरा और खतरनाक हो सकता था। दोनों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपना रास्ता तय किया, लेकिन साथ ही उनके मन में एक गहरा सवाल था। क्या वे सचमुच इस खौफनाक ताकत का अंत कर पाएंगे, या ये हमेशा उनके पीछे रहेगा किसी न किसी रूप में? और इस तरह राहुल और मोहन के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत हुई जो उन्हें अपने सबसे बड़े भय और रहस्य का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। कब्रिस्तान का रहस्य अधूरा